अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेज़ी फिज़िस्ट। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़हर। तो नंबर 1 हमारे पास चार्ज था। हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक मेन पॉइंट्स हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि इसके बाद हम कूलम लॉ पढ़ रहे हैं। तो कूलम लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जो है वो मालूमात होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं ये 3 चीज़ें, यानी कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, चार्जेस ही के बारे में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम चार्जेस के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चार्जेस में हमारे पास जो है वो 3 किस्म के चार्जेस आते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स या यानी कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं या किसी के पास एक्सेस हो जाती है तो उसके लिहाज से जो चार्जेस पे अपीयर होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से सोर्स चार्ज हमारे पास है। अगर हम सोर्स चार्ज की बात करें, यह मेरे पास हमेशा वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड होगी। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड हमारे पास ये देखें, अगर हम कहें कि हमारे पास फील्ड है, अब मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे चार्ज को इधर लेकर आऊँ और इस चार्ज को इस फील्ड को टेस्ट करूँ कि फील्ड हमारे पास कैसे काम करती है, कहाँ तक इसकी रेंज है और कितनी फ़ोर्स इस पर अप्लाई की जा रही है। तो इसके लिए जो है मैं यानी कि सोर्स चार्ज की जो है फील्ड को यूज़ करूँगा। मतलब सोर्स चार्ज हमारे पास वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसकी फील्ड में हम काम कर रहे हों, जिसकी फील्ड में हम दूसरे छोटे छोटे चार्जेस को ले लेते हैं ताकि हमें उनके बाकी इफ़ेक्ट का पता चले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यानी कि टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा, जिस तरह नाम इसका टेस्ट चार्ज है, टेस्ट हमारे पास हमेशा हमारे पास स्मॉल चार्जेस होंगे। वो चार्ज जो हम यानी कि सोर्स चार्ज की फील्ड में जिन्हें हम लेकर आएंगे, जिनके थ्रू हम यानी कि चेकआउट करेंगे कि फ़ील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये है कि अगर इस फील्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल ये फील्ड है, या हमारे पास ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, और मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आया हूँ जो हमारे पास यानी कि स्मॉल क्यू है। अगर ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, जो ही मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करूँगा और इसको यहाँ लेकर आया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चूँकि इस फील्ड में आ जाएगा, इस फील्ड में इस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो ये फोर्स इसको जो है यानी कि अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। नाउ द चार्ज इज़ ऑफ नेगेटिव, so it means that it will attract the charge toward itself. So attractive force यहाँ राइज होगी, so the positive charge will attract the negative charge. तो मतलब ये है कि सोर्स चार्ज हमेशा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उसकी फील्ड ज़्यादा होगी, और जब भी सोर्स चार्ज के दायरे में हम टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली सोर्स चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को भी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को आप बढ़ा लेते हैं, मतलब आप कहते हैं नहीं टेस्ट चार्ज तो बहुत छोटा है, अगर इसको बड़ा कर लेते हैं, अगर आप इसको तब बड़ा कर लें कि अगर आप इसको सोर्स के अंदर ले आएँ, सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर ले आएँ, ये उसको यानी कि इफ़ेक्ट करे, उसको इंटरप्ट करे, मतलब बजाय कि ये उसकी तरफ चाहे या उससे रिपेल हो, ये अपने तरफ उसे अट्रैक्ट करे या खुद को रिपेल कर ले, तो मतलब ये हमारे पास टेस्ट चार्ज नहीं है। हम टेस्ट के चार्ज के बारे में कह रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उसकी वजह से दूसरी फील्ड डिस्टर्ब हो। तो मतलब ये इसकी फील्ड बहुत कम हो गया। हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट वन है, छोटा चार्ज है सबसे। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, जिस पे पूरा कूलम लॉ जो है वो डिपेंड करता है। कूलम लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। पॉइंट चार्ज की तारीफ भी यही है कि एक पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका साइज़ उसके डिस्टेंस के अगर कंपेयर करें, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो। मतलब ये है कि अगर मैं मून की बात हम करते हैं तो मून हमें आसमान पर एक पॉइंट की तरह लगता है। तो पॉइंट की तरह इसलिए लग रहा है बिकॉज ज़मीन और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो मून से कहीं ज़्यादा है, इसलिए भी हमारे पास ये पॉइंट लगता है। दूसरा, अगर हम दूरी स्टार्स की बात करें, स्टार्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन चूँकि उनके बीच का ज़मीन और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यानी कि उसके साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें पॉइंट की तरह लगते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं बोर्ड पे एक यानी कि एक पॉइंट मैंने ड्रा कर दिया, ये में नज़र भी आ रहा है, तो ये देखें, क्योंकि अगर हम जब इसके साइज़ से हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये हमें बहुत छोटा नज़र आएगा। तो अब ख़ुद सोचिए, तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, एक चार्ज हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम उसको जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, तो एक ऐसा चार्ज जो नज़र नहीं आ रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट कि आप उसकी डायमेंशन देख सको। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज एक ऐसे चार्जेस होते हैं
जो तकरीबन हम कह सकते हैं कि डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी डायमेंशन तकरीबन नेग्लिजिबल होती है, उनका रेडियस तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बहुत इतना छोटा चार्ज और फिर उतने छोटे चार्ज को यानी कि इतना पॉइंट की बात हम कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के बारे में ये भी कहा जाता है कि पॉइंट चार्ज का साइज़ सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट चार्ज ले सकते हैं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का साइज़ हमारे पास सेम रहता है। और दूसरा, इनका जो इफ़ेक्ट है वो हमेशा सेंटर से अप्लाई होता है। मतलब अगर दो चार्जेस हमारे पास ऐसे हम रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा सेंटर से एक्ट करेंगे, ऐसे सेंटर टू सेंटर ये एक्ट करेंगे। आपको दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2, तो सेंटर टू सेंटर एक्ट करेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेंटर टू सेंटर हमारे पास हम मेजर करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट भी हमारे पास है जो यानी कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो कूलम लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ वैलिड है। उसका एक रीज़न है कि हमारे पास ये क्या साइज़ सेम रहता है। दूसरा रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि जो हमारे पास है इनका जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज बीन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। तो ये हमारे पास यानी कि चार्ज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कूलम लॉ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में बात कर लें। इसके बाद कूलम लॉ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेक्चर्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्रेज़ी फिज़िस्ट सर्च भी कर सकते हैं आप, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ और उसको प्रॉपर्ली जो है वो रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल होता है आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।